सभी साथियों मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों आपको बोर्ड पर सवाल दिखाई दे रहे हैं वर्गमूल के, आज हम इन्हीं को करवाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हर एक एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आज उन्हीं को लेकर आए हैं। तो बने रहिएगा, छोटी सी क्लास में हमारे साथ जाना नहीं है। प्रत्येक सवाल को बहुत ही छोटी तरीके से देख कर जाइए कैसे निकलेगा। तो चलते हैं पहला सवाल लेकर। तो देखिए साथियों, पहला सवाल दे रखा है अंडर रूट में 15,612 प्लस फिर अंडर रूट में 154 फिर प्लस अंडर रूट में 225। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो दिखेगा। ठीक, इसके अंडर रूट को हमने लगा लिया बड़े वाले को, बाकी की संख्या हमने लिख दी 15,612 प्लस 154 अंडर रूट में 154 फिर प्लस लगाया। देखिए 225 किसका वर्गमूल, 225 का वर्गमूल क्या होता है 15। तो इसको हम वर्गमूल निकालेंगे तो 15 हमने लिख दिया। ठीक, अब ये वर्गमूल किस में आ गया, बड़े वाले में, इसके बाद में। तो फिर इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखिए 15,612 प्लस इसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 169। ठीक है, अब 169 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा 15,612 प्लस 169 का वर्गमूल होता है 13। ठीक है, अब 13 को इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 15 यानी कि 15 और 625, 15,625। ठीक, अब ये हो गया 15,625। अब 15,625 किसका वर्गमूल होता है 125 का। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अभी जाइएगा नहीं, अभी नेक्स्ट सवाल और लेकर चलते हैं। साथियों अगला सवाल है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 बटे में है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। आपको पता है 32 का वर्गमूल नहीं होता, ना 48 का होता है, ना 8 का होता है, ना 12 का होता है। जब इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, इन सबके गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि एक संख्या का वर्गमूल निकल आए और एक संख्या चाहे वैसी ही रह जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने 32 का किया, तो 32 का हमने किया यानी कि 16 दूनी 32। ठीक है, प्लस लगा लिया। उसके बाद में 48 का किया तो 16 तिया 48, 16 गुणा 3 बट्टे में आ जाइएगा। इसका करेंगे 8 का यानी कि 4 दूनी 8 वर्ग लगा दिया। ठीक, प्लस इसका करेंगे तो यानी हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 4 गुणा 3। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, बचा क्या पीछे अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस 16 का वर्गमूल इधर भी 4 निकल कर आ गया, बचा क्या अंडर रूट 3 बटे में आ जाइए। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अंडर रूट 2 बच गया, प्लस 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, अंडर रूट कितना बचा पीछे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 हमने ले लिया कॉमन। ठीक, क्या बचा हमारे पास में, देखिए अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक, बट्टे में आ जाइए, यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, अंडर रूट क्या बचा 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक, देखिए ऊपर भी अंडर रूट 2 प्लस 3, नीचे भी अंडर रूट 2 प्लस 3, इससे ये कट गया। बचा क्या हमारे पास में 4 बटे 2, 2 से भाग दे दो 4 में कितनी बार जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल लेकर चलते हैं। जाने का नहीं बिल्कुल भी, आज पूरा करके जाना। साथियों देखिए अगला सवाल है 1 बटे अंडर रूट में 9 माइनस फिर अंडर रूट 8। जब इस तरीके का सवाल हो तो कैसे करेंगे वो चीज देखिए। हमको करना क्या है, देखिए 1 बटे हमने लिख लिया 1 बटे अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, हर का परमेकरण कर देंगे, यानी कि अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8 है, इसका विपरीत चिन्ह लगाकर, यानी कि जैसे कि अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे चिन्ह बदलकर, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, इसका गुणा 1 में किया तो कितना हो गया अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए 9 का गुणा 9 में करेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 81, माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब अंडर रूट 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 64। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, देखिए अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, बट्टे में 81 को खोलेंगे, वर्गमूल होता है 9 और 64 का वर्गमूल होता है 8। ठीक है, तो कितना आ गया अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 बटे एक बच गया नीचे। ठीक, तो एक को हटा दीजिए। अब देखिए
अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, प्लस लगा लिया हमने, इसको खोलेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक, अंडर रूट में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 बाहर निकल आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल कर आ गया ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से आप कर लेना। चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। ये सवाल है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक, फिर बटे में अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। देखिए ऊपर और नीचे की संख्याएं सेम है एकदम, बस चिन्ह अलग अलग है। अगर चिन्ह अलग हो, जैसे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ठीक है, और संख्याएं सेम हो तो कैसे करेंगे, देखिए देखते जाइएगा। ऊपर वाली संख्याओं में क्या करेंगे, ऊपर वाली जो अंडर रूट में संख्याएं दे रखी इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लिया और जोड़ के आधा, यानी कि 7 और 5 12, 12 का आधा कितना होता है 6 लिख लिया हमने, ठीक, प्लस लगाया। फिर क्या करेंगे, देखिए 7 और 5 का गुणा कितना होता, 7 पंजे 35, तो अंडर रूट में लिखेंगे 35, ठीक, इतना। एक बार फिर समझ लीजिएगा, 7 और 5 का योग का आधा, यानी 7 और 5 को जोड़ो, फिर उसका आधा लिखना है हमको, फिर प्लस का चिन्ह लगाना, फिर 7 और 5 का गुणा करके लिखना है, ठीक है। भट्टे में आ जाइए, देखिए 7 का वर्ग कर अंडर रूट 7 का वर्ग और फिर अंडर रूट 5 का वर्ग। देखिए अंडर रूट 7 का है ये, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा, बचा कितना 7, ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है ये, इसका वर्ग करोगे तो ये भी वर्ग से वर्ग कट गए, कितना बचा 5, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, यानी कि नीचे वाली संख्या के वर्गों के अंतर का आधा लेना है। नीचे हर में क्या करना है, वर्ग नीचे वाली संख्या के वर्गों के अंतर का आधा, ठीक है। तो कितना हो गया, देखिए 6 प्लस अंडर रूट 35 और नीचे वाली संख्या क्या लगा, वर्गों के अंतर का आधा, इनका अंतर कितना हो गया, अंतर इनका आया 2 निकलकर, 2 का आधा कितना होता है 1, तो हमको नीचे रखना है 1, समझ में आया, इतना करना है खाली बस। अब 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो आंसर हमारा कितना आ गया 6 प्लस अंडर रूट 35, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिएगा तो अगला सवाल लेकर चलते हैं। अभी ये अगला सवाल है, देखिए दोनों सवाल एक जैसे आपको लग रहे हैं देखने में, तो आपको लग रहा होगा इन दोनों के आंसर भी सेम आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों सवाल दिखने में सेम जरूर हैं पर अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, सॉरी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5 है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 5, ये 4 तक गया है फिर रुक गया आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये 8 8 8 8 ऐसे करके अनंत तक चला गया है, ठीक है। तो ये अनंत तक गया है, ये रुक गया है, तो दोनों के आंसर अलग आएंगे। तो कैसे आएंगे वो चीज देखिएगा। देखो करते क्या है हम, देखो इसमें 5 5 है तो हमने ये 5 बाहर निकाल लिया, ठीक, इतना समझ में आया। फिर क्या करेंगे, इसके नीचे 2 लिखा, इसके नीचे 2 लिखा, जितने हैं उतनों के नीचे 2 2 लिख दो, चाहे 5 हो या 6 हो, कितनी भी संख्या हो सबके नीचे 2 2 लिख दो। फिर इनका आपस में कर दो गुणा, ठीक, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 क्या लिखेंगे 5 की घात में लिखेंगे, 16 यहां पर लिखेंगे, ठीक है। और 16 से 1 कम यानी कि 15, ठीक, बस यानी आंसर कितना हो गया 5 की घात 15 बटे 16, ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, ये अनंत तक चला गया है, तो अनंत तक जब कोई संख्या अंडर रूट में कोई सी भी संख्या हो जब अनंत तक चली जाए तो इसका आंसर स्वयं वही होगा जो अंडर रूट के अंदर है, यानी 8 इसका आंसर हो गया, ठीक है भैया। अभी जाने का नहीं, खत्म नहीं हुआ, थोड़ी हमारी दुकानदारियां चलान दो भाई लोग। तो चलिए अगला सवाल और लेकर चलते हैं, एक बने रहिएगा साथ। अगला सवाल ये है, भैया जब आए हो तो थोड़ी देर और देख लो, कहाँ चला जाएगा, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा ही। देखिए सवाल दे रखा है अंडर रूट में b बराबर 4a, तो a स्क्वायर अपॉन b का मान क्या होगा। तो देखिएगा इसको कर लेते हैं हम। देखिए अंडर रूट में दे रखा है b बराबर 4a, ठीक, तो अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्ग चढ़ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4a के ऊपर वर्ग, ठीक। तो क्या हो गया b बराबर, यानी कि 4 का वर्ग कितना होता है 16 और a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो b बराबर कितना हो गया
16a²। अब पूछा क्या है a², यानी कि a² बटे b का मान पूछा है क्या होगा। ठीक है, चलिएगा तो a² तो है ही ऊपर, बटे b का कितना आया 16a²। ठीक है, a² से a² कट गया एक बार, तो कितना आंसर आएगा, यानी 1/16। ठीक है भाई, चलिए तो एक और लेके चलते हैं, बने रहिएगा साथ हमारे। तो चलिए साथियों, अगला सवाल है, यदि √24 बराबर 4.899 तो √8/3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे निकाल, भैया थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, थोड़ी देर झेल लो यार, सवाल निकल जाएगा। ठीक है, चलिएगा, नाराज मत हो मेरे भाई, थोड़ी देर और झेल लो हमको। देखिए तो इसको निकालेंगे कैसे, वो चीज देखिएगा। तो अगर ये √ में 8/3 है, अगर हम इसको ऐसे करके लिख लें तो कोई दिक्कत है, √8/√3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या करेंगे, फिर हर का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। देखिए √3 और √3। ठीक है, क्योंकि हमको √24 लाना है मेरे भाई, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, √ में 24, 8 या 24 हो गया, बटे 3 का गुणा 3 में करोगे तो √9 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब 24 का मान कितना दे रखा है, 4.899 बटे √9 का अगर वर्गमूल कर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 का भाग इसमें दे दीजिएगा। देखिए कितना करेंगे, 3 एकम 3, बचा हमारे पास में कितना, 1 इधर हो गया, 3 छक 18, बचा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये दशमलव आ गए यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और इतनी देर हमें झेलने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिली धन्यवाद। तो अभी सवाल ये खत्म नहीं हुए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और ज़्यादा अच्छे सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।